आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज। मैं हूं शब। सिटीजन वाइज में वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खबरों में। यूपी पुलिस डिपार्टमेंट में आउटसोर्सिंग और नीट एग्जाम रिजल्ट पर बीजेपी को तीखी सीख दे रहे हैं संजय सिंह। जी हां, आपको बता दें कि संजय सिंह ने इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने क्या कहा है, आइए जानते हैं। एग्जाम में जो घपला हुआ है, ये मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा घपला है और इसमें सीधे तौर पे मोदी सरकार का शिक्षा मंत्रालय शामिल है। एनटीए एग्जाम को कंडक्ट कराता है और आप सभी पत्रकार बंधुओं को जान के हैरानी होगी कि 67 बच्चे 720 अंक पाके टॉप कर जाते हैं। क्या यह संभव है? एक ही कोचिंग सेंटर से 6 बच्चे टॉप कर जाते हैं। क्या यह संभव है? एक बच्चे को 718, एक बच्चे को 719 अंक आ रहा है, जबकि एक प्रश्न छोड़ने पर 4 अंक कटता है, यानी कि अंक हो सकता है 716 और एक प्रश्न गलत करने पर 5 अंक कट सकता है, यानी कि अंक की संख्या हो सकती है 715, ना तो 718 हो सकता है, ना 717 हो सकता है, ना 719 हो सकता है। 716 और 715 तो हो सकता है, लेकिन नीट के एग्जाम में 718, 19 और 17 अंक हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है और अगर आप आंख उठा के देखेंगे, नजर फिरा के देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नीट का घपला, घोटाला, पेपर लीक का कांड हुआ है। तो इसलिए ये, जिसमें गुजरात का भी नाम आ रहा है, दूसरे राज्यों का भी नाम आ रहा है, ये बहुत बड़ा घोटाला है और बच्चों के साथ तो उनकी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा मजाक है। अब तक कई बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं क्योंकि परिवार के लोग बड़ा परिश्रम करके पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके बाद इस तरीके से पेपर लीक कांड हो जाता है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। 24 लाख बच्चों का जीवन नीट के एग्जाम से प्रभावित हुआ है। मैं आज देश के शिक्षा मंत्री को और प्रधानमंत्री को इसके लिए पत्र लिखूंगा और जब भी सदन शुरू होगा और मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा तो निश्चित रूप से मैं इस विषय को वहां भी उठाऊंगा। दूसरा मामला है पुलिस भर्ती का। पहले तो आपने भारतीय सेना में अग्निवीर ला के नौजवानों को बर्बाद किया, भारत की सेना को कमजोर किया। 4 साल की नौकरी वहां पे कर दी आपने, ठेके पे आप सेना में भर्ती कर रहे हैं। अब दूसरा काम अब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती कर रहे हैं। अभी लोगों से सुझाव और प्रस्ताव मांगे गए हैं कि हम आउटसोर्सिंग करेंगे पुलिस में। अब उसकी जिम्मेदारी क्या जनता के प्रति होगी? क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार के प्रति होगी? आप अगर ठेके पे पुलिस भर्ती करेंगे यूपी में, कानून व्यवस्था की तो धज्जियां उड़ाई जाएंगी। तो इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार से चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी से चाहूंगा कि अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए। एक तो पेपर लीक कांड हुआ, उसमें अभी तक आप न्याय नहीं दे पाए। पुलिस भर्ती में 60 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुई और अब आप ठेके पे पुलिस ला रहे हैं। तो इसका आम आदमी पार्टी विरोध करती है और अगर ये योजना लाई गई तो हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो थी आज की अहम खबर। ताजा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइज पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।